पुत्रों पे धनुष टूट जाए तो मेरी सीता का विवाह इन्हीं के साथ हो जाए तो और अच्छा रहेगा। लेकिन पता नहीं इन पे धनुष टूटे। और इतनी बात सोच करके सीता जी के सामने पहुंची, कहने लगी अरे दीदी सुनो, बोली कि सुना राम बगिया रखना। उसी समय महाराज आज सीता जी ने राम की तरफ देखा, राम ने सीता की तरफ देखा, बंध गए प्रेम की डोरी में चितचोर आज चितचोर है। सीता की सूरत जब देखी राघव के नैन चकोर बहे, एक दूसरे की तरफ देखने लगे। खुद तन का ख्याल नहीं रहा है, सुंदरता को देख करके महाराज सीता ने गिरिजा जी के मंदिर में पूजा की। गिरिजा जी ने वरदान दिया कि बेटी तुम जिसे सच्चे दिल से याद करोगी उसी से ये धनुष टूटेगा। पहुंच गए जाकर के इधर बड़े बड़े बहादुर धनुष को तोड़ने में लगे हैं। और इधर राम पता चला है महाराज जनक को कि मेरी बाग में आए हैं सुंदर कुंवर और विश्वामित्र हैं, बुला करके ले गए। धनुष तोड़ने में बहादुर लगे हैं। भूप से सदस एक कई बारा और लगे उठा बनतर नटारा। भूप से सदस, मेरे कहने का मतलब ये है कि उस धनुष को तोड़ने में एक शेष जो होता है वो 10,000 का होता है। 10,000 राजा बार, सोमवार मंगलवार बुधवार, बार किसे कहते हैं दिन को, दिन में बारी बारी से लग गए और धनुष को तोड़ रहे, लेकिन वो धनुष किसी के हिलाए से हिल नहीं रहा है। और जब वो धनुष किसी के हिलाए से हिला नहीं, आज बैठ गए सिर से हाथ लगा करके कि मुझे लगता है कि मेरी प्रतिज्ञा पूरी नहीं होगी, जो मैंने कहा है वो पूरी नहीं होगी। और आज का सभा में जवाब दिया क्या, आज हम समझ गए क्या, अब समझ लिया उन पुरखों की और संतानों में तो सिर नहीं, खुले रूप से कह रहे पृथ्वी पे जवाब दिया, हम समझ गए। लेकिन वहां पे महाराज लक्ष्मण को बात बहुत बुरी लगी। क्या कहा कि समझ गए? अरे सुनो जनक, जो शब्द तुमने अभी बोला था वो दोबारा बोलना। क्या बोला था? बोले तुम बताओ क्या बोला था? तो लक्ष्मण ने जवाब दिया ऐसा कभी मत बोलना। क्यों? क्या समझ लिया उन पुरखों और संतानों में तो सिर नहीं, सिर नहीं। क्या कहा जनक, फिर से बोलो पृथ्वी पे कोई जवाब दिया है आपने, क्या समझ लिया? तुम्हें नहीं पता है, आप कैसी बातें करते हो, हमारे गुरुदेव बैठे हैं। क्यों? यदि आज्ञा जब रखी पाए जाए,
बैठे हैं, अगर इनकी आज्ञा मिल जाए तो जे धनुष तो एक तितली के पंख तोड़ना है। विश्वामित्र कहने लगे, बैठो लखन खामोश, ये काम तुम्हारा है नहीं, तुम व्यर्थ बढ़ाते जोश। सुनो तुम ऐसी बातें क्यों करते हो लला? तुम जब बताओ, अबे आखिरकार तुम आओ जो बड़ो भैया है, और जब भैया जमाने की रीत है कि अगर छोटे की शादी हो जाए तो बड़े की बहुत दलामली पकते है। जमाना वो छिप गो, आदमी पता का कछु कमी हो जब बता छोटे का हुई बड़ी की भई का है ना, कछु कमी हो लला। तसो ऐसो करो नहीं कि तुम खामोश बैठ जा, भैया तोड़ लेने, भैया शादी कर लेने, तुम्हारी हो जाए, तुम्हारी बढ़िया खराई गई है? और ये 101 रुपए सम्मान करें अरविंद राजपूत नंगला गुलरिया से, सुख शांति प्रदान करें, सुखमय जीवन बना रहे, वहां से सम्मान बढ़ाया। बोलिए वाक्य बिहारी लाल की। उसी समय जवाब दिया, बेटा जनक शंका में पड़े हैं, टेंशन में है, चिंता में है, इसलिए तुम ऐसा करो, धनुष तोड़ो। आज्ञा दी, और जैसे ही आज्ञा दी चरण स्पर्श किए, फिर पता नहीं कब झुका धनुष, आवाज आई एक कानन में, धरती पे टूक दो टूट पड़े धुनि भरी सबके कानन में। पता ही नहीं चला कब वो धनुष झुका और कब वो धनुष टूट गया। बोलिए सियावर रामचंद्र की, तालियां बज गई। बोलिए सियावर रामचंद्र की। धनुष जैसे ही टूटा सब बड़े प्रसन्न हुए, और भैया जिनने टोरे नहीं पाओ तो बे तो शादी की निकल आए, हम क्या करें। इधर जैसे ही धनुष टूटा, वो कैलाश पर्वत पे तपस्या कर रहे थे महाराज, कौन? परशुराम। तो जब परशुराम तपस्या कर रहे थे, टूटे धनुष भीर भई भारी, और जागे परशुराम बलधारी। धनुष जैसे ही टूटा तो महाराज परशुराम आ गए और कहने लगे, ए जनक, बोले हे जनक कहो क्या कारण है, ये भारी भीड़ भाड़ क्यों है, ये अभी शोर सा कैसा था वीरों में छेड़ क्यों है, क्या बात है? जो ये पूरा समाज लगा, सब लोग बैठे, और ये जो आवाज हुई थी ये किसकी हुई थी? तब तक उस टूटे हुए धनुष पे नजर पहुंच गई। जवाब दिया, ये धनुष किसने टूटा, किसने तोड़ दिया? कौन था वो बहादुर, कौन था वो वीर जिसने अपनी मौत को बुला लिया, इस धनुष को तोड़ दिया? कोई नहीं आगे आया, सबसे पहले राम आए। कैसी बातें आप करते हो? नाथ सम्मुधन भंजन हारा, होइए कोई एक दास तुम्हारा। इस धनुष को तोड़ने वाला आपके सेवक के अलावा, आपके दास के अलावा भला किसका काम है? आप इतने क्रोधित क्यों हो रहे हैं? आहा, इसका मतलब है धनुष तुमने तोड़ा है? और जवाब दिया, बोले हे राम भला है अगुआ तू इस क्षत्रिय कल की घोड़ी में, इस क्षत्रिय कल की घोड़ी में, इसलिए मसल याद आई लगता है शोर। इसका मतलब है तुम बीच में बोल पड़े, धनुष तुमने तोड़ा है? लेकिन ये क्रोध से नहीं हुआ लक्ष्मण से। लक्ष्मण सामने आ गए और कहने लगे, सच कहा है क्या? भैया ने मीठे वचन कहे
तो आपको क्रोध आ गया, आपको क्रोध नहीं आना चाहिए था, है? छुअत टूट रघु पतौ न दोषु, ओ मुनि बिन काज करो कपिरोसु। अरे वो बरसों का पड़ा हुआ धनुष, सड़ा हुआ धनुष और भैया के छूने से टूट गया, इतने क्रोध काहे कर रहे हो? 20 रुपया ले जाओ, 50 रुपया ले जाओ, बिल्डिंग कराए ले आओ, चले जाओ बेबर। और ये जीतू भैया की माता जी जो पुष्पों की माला पहना करके सम्मान करेंगे 51